हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, बोर्ड के एग्जाम में अगर जो आपसे थेल्स थ्योरम पूछता है या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पूछता है तो वो दोनों एक ही थ्योरम के नाम है। इस थ्योरम में आप क्या करिए कि एक सबसे पहले ट्रायंगल ले लीजिए और इस ट्रायंगल के कोई भी एक साइड से आप क्या कर लिए, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो सपोज दिस इज ए ट्रायंगल ए बी सी। तो आप क्या करिए कि बी सी के एक पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और वो हो जाएगा आपका डी ई। तो देखिए, इस लाइन के पैरेलल में आपने ये लाइन ड्रॉ किया, तो ये जो लाइन है वो आपको क्या कर रहा है, तो ए बी साइड को और ए सी साइड को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में डिवाइड कर रहा है। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग दिस हाफ अपॉन दिस हाफ इज इक्वल टू दिस हाफ अपॉन दिस हाफ होगा। देखिए, अगर जो इसका स्टेटमेंट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन ये इस साइड के पैरेलल में ड्रॉ किया गया है। तो आप इसको ऐसा लिखिए कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो अभी जो हम ये डिवाइड ये जो लाइन इस साइड के पैरेलल में ये जो लाइन हुआ है वो क्या कर रहा है, तो इस साइड को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में डिवाइड कर रहा है। तो देखिए, ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द, हम ऐसा लिख सकते हैं, टू इंटरसेक्ट द कौन से साइड, तो अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड्स को इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो लिख सकते हैं यहाँ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है। अब फिर देखिए, ये जो अदर टू पॉइंट्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड का रेशियो और राइट हैंड का रेशियो सेम होगा। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे कि द अदर टू साइड्स जो हैं वो डिवाइडेड हो रहे हैं, डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि ये वाला जो साइड हुआ है मीन्स ए डी, और ये वाला जो हुआ है मीन्स डी बी, ये इक्वल टू होगा, राइट हैंड साइड में ले लीजिए हाफ अपॉन हाफ, मीन्स ए ई अपॉन ई सी। तो ये जो है ये हमारा कौन से सेक्शन में आ जाएगा, ये हमारा टू प्रूफ के सेक्शन में आ जाएगा। ठीक है। प्रूफ से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू एल्टीट्यूड इंटू बेस होता है। देखिए, पहले हम इस साइड से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करिए, तो ए डी ई जो है इसका एक राइट एंगल बना लीजिए आप ए बी पे। ठीक है, तो आप ऐसा राइट एंगल बना लीजिए यहाँ से। अब क्या होगा, ये इसका नाम आप एन दे दीजिए। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया आपका ए डी ई ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए, एरिया ऑफ ए डी ई ट्रायंगल लेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये हाफ इंटू एल्टीट्यूड। तो देखिए, एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन होता है। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका नाम हो गया ई और एन। तो ई एन कर लीजिए और इंटू बेस, ये कौन से बेस पर है, तो ये है हमारा ए डी बेस पे है। ओके, वैसे ही आप क्या करिए, तो आप एक और ट्रायंगल ले लीजिए, इसी साइड का लीजिएगा कि डी बी और ई। तो देखिए, डी बी और ई, ये जो ट्रायंगल बनेगा ये ऑब्ट्यूज सिंगल ट्रायंगल बनेगा। देखिए, कोई भी ऑब्ट्यूज सिंगल अगर जो ट्रायंगल बना रहे हैं तो उसका एक डिग्री क्या होगा, वो 90 से ज़्यादा होगा। तो उसका जो राइट एंगल है वो कहाँ बनता है, बाहर बनता है। ठीक है, तो देखिए आप क्या करिए कि अब जो है ना बी और ये आपका डी है, बी डी ई का जो है उसका राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, ई एन पर, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो आप क्या करिए कि एरिया ऑफ अब बी डी ई ले लीजिए। तो ये तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एल्टीट्यूड, इसका एल्टीट्यूड ई एन ही रहेगा और बेस क्या हो जाएगा आपका बी डी। ठीक है, बी डी क्यों होगा, क्योंकि बी डी को एक्सटेंड आप करेंगे तो ये जो एल्टीट्यूड है वो बी डी पर आ जाएगा। फिर इसको आप इक्वेशन एक ले लीजिए, इक्वेशन टू ले लीजिए, और फिर इन दोनों का आप क्या कर ले लीजिए, रेशियो। देखिए, जैसे ही आप रेशियो लेंगे
तो आपका एरिया ऑफ ADE है और एरिया ऑफ जो BDE है वो क्या आ जाएगा? तो देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और EN से EN कैंसिल हो जाएगा रेशियो लेने के बाद, तो आपका ये AD अपॉन BD आ जाएगा। इसको आप थर्ड इक्वेशन ले लीजिए। देखिए प्रूफ के सेकंड पार्ट में आप इस साइड से सोचिए। आप क्या करिए, अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन इस AC पॉइंट पर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो अब इस साइड से हम प्रूफ करेंगे तो फिर से वही आपको ट्रायंगल लेना है AED। पहले ये ट्रायंगल ले लेना है। तो देखिए सेकंड पार्ट में आप क्या करिए कि एरिया ऑफ ADE ले लीजिए या आप AEC लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए आप। तो आपका क्या मिलेगा, हाफ इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड आपका ये हो जाएगा, यानी इसको ले लीजिए आप m, तो DM इंटू AE, ठीक है। और उसी को कंटिन्यू करते हुए अब आप क्या करिए, एक ट्रायंगल ऐसा ले लीजिए। मीन्स क्या हो जाएगा, ये DE और C, ठीक है। इस पार्ट में पहले हम इस पार्ट में लिए थे, अब हम इस पार्ट में ले लेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट में जैसे ही DEC लेंगे तो आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ, अगर जो DEC हम निकालते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एल्टीट्यूड तो यही रहेगा, मीन्स DM इंटू, और बेस हमारा क्या बन जाएगा, EC, ठीक है। और फिर से आपको क्या लेना है, ये 4 इक्वेशन ले लीजिए, ये 5th इक्वेशन ले लीजिए और डायरेक्टली आप इसका फिर से रेशियो लेंगे तो ये आपको क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कि एरिया ऑफ ADE जो है उसका रेशियो लेंगे एरिया ऑफ DEC के साथ, तो वो हो जाएगा हमारा हाफ से हाफ कैंसल, DM से DM कैंसल और AE अपॉन EC हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 6 ले लीजिए। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन कैसे, उसके लिए आपको एक चीज़ याद रखना है। सपोज़ करिए कि ये आपका कोई भी ट्रायंगल का बेस है और इस बेस से आपके दो ट्रायंगल आ रहे हैं, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है। अगर जो बेस सेम हो रहा है तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला पोर्शन, ये इसके जितना ही होगा। मीन्स क्या हुआ कि आप दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का इक्वल एरिया होगा। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये DE और B जो ट्रायंगल बन रहा था इस वाले पोर्शन में, और DEC जो इस वाले ट्रायंगल में बन रहा था, इसको आप DE बोल सकते हैं कि इक्वल बेस है। मीन्स दोनों ट्रायंगल के लिए बेस इक्वल है। मीन्स DEC का एरिया और BDE का एरिया ये क्या होगा, सेम होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 और 6 वी हैव, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि AD मीन्स ये वाला पोर्शन, AD अपॉन BD इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन AC अपॉन CE, ठीक है। या तो फिर EC आप लिखिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि कंटिन्यू हमको करना है, ठीक है। तो देखिए AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और यहाँ पे आपका थेल्स थ्योरम ओवर होता है, ठीक है। रिवीजन करना है तो एक बार कर लीजिए। पहले इस साइड से लीजिएगा, इस साइड से आप क्या करेंगे, तो पहले आप इधर से एक ड्रॉ कर लीजिए N जो परपेंडिकुलर है, तो आप पहले ADE ले लीजिए, मतलब पहले ये ट्रायंगल आपको लेना है। देखिए इसको मैं अच्छे से करता हूँ, देखिए इसको अच्छे से बता देता हूँ मैं रिवीजन के तौर पे। आप क्या कर लीजिए, एक पैरेलल लाइन है आपके पास DE, और ये तो आपके पास है ही ये ABC। तो पहले आप क्या कर लीजिए, E से एक यहाँ पे यानी AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए और इसको N कर लीजिए, और उसके बाद आपको D से एक ड्रॉ कर लेना है AC पर और उसका नाम M ले लीजिए। पहला जो ट्रायंगल है आपको कंसिडर कर लेना है ADE, ठीक है, इस साइड से, और दूसरा जो ट्रायंगल है उसको आपको कंसिडर कर लेना है DEB, ठीक है, इसी साइड से। तो इन दोनों का रेशियो ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। और सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है कि DM जो कंस्ट्रक्ट किया है आपने, तो फिर से ऊपर वाला ट्रायंगल ले लेना है आपको, तो ये वाला आपका हो जाएगा, और उसके बाद एक लाइन और ड्रॉ कर लेना है, तो उसके बाद आपका DEC एक ट्रायंगल ये हो जाएगा, ठीक है। और इसके हिसाब से आपका 5th इक्वेशन आएगा। और लास्ट में क्या करना है, क्योंकि DE का बेस सेम है, तो उसके बाद ये बनने वाला जो ट्रायंगल है ये वाला,
और एक ये वाला, इन दोनों का ये बेस सेम होने के कारण क्या होगा कि एरिया भी सेम होगा। और इस ढंग से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन 3 को और 6 को। और जब कंपेयर करेंगे तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यही हमारा क्या है, यही हमारा थेल्स थ्योरम है और यही हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। ठीक है, होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद।